22 मई को टोक्यो जापान में भारत का सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल एक महत्वपूर्ण मिशन पर था। इस प्रतिनिधि मंडल ने जापानी संसद की प्रतिनिधि सभा की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तकाशी एंडो से मुलाकात की है। इस दौरान भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अटल है और हम वैश्विक सहयोग से इसे और मजबूत करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे जनता दल के सांसद संजय कुमार झा। उन्होंने टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की और भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नीति का हिस्सा है। हम लोगों ने जो इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने इसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया कि जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने भी उनको ब्रीफ किया था इस सारे चीज को लेकर के। और जापान इंडिया का एक क्लोज एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन भी रहा है और लार्जली अप्रिशिएटिंग इंडियाज रिस्ट्रेन इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस और पहलगाम की जो घटना है उसके लिए भी कंडोलेंस दिया। सर, कितना इम्पोर्टेंट है जब फॉरेन मिनिस्टर के वहाँ से बात करना? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है उनका ये कहना कि टेररिज्म के अगेंस्ट तो लोग बोलते हैं, लेकिन टेररिज्म खत्म होना चाहिए, उस पर उनको पनिश होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने जो कहा, क्योंकि जो भी ये किया है वो पनिश होना चाहिए, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। वन सेकेंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रिशिएट किया इंडिया के कि इंडिया ने जो जिस रिस्ट्रेन, जिस तरह से इस सारे घटना में जिस तरह से काम किया और जिस रिस्ट्रेन रखा, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये आतंकवाद ठीक है इंडिया झेल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये तो दुनिया भर में आज न कल सबको झेलना है। अगर अभी नहीं चेते तो ठीक है, इंडिया अपना लड़ेगा, तो सब लोगों को ये जिस फॉर्मेट में ये लोग कर रहे हैं, सब लोगों को ये समस्या झेलना पड़ेगा, ये भी बात है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इन लोगों को ये बात जरूर समझ में आ रही है, एक फीलिंग जरूर है और डायरेक्टली उन्होंने न भी कहे, इतना तो लोगों को लग रहा है कि इस तरह का एक्टिविटी, इतना ट्रेंड टेररिस्ट बिना आर्मी के और बिना पाकिस्तान सरकार के सपोर्ट के नहीं हो सकता। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही उनका दुनिया में। ओसामा बिन लादेन, मैंने हमेशा कहा, कहीं नहीं मिला, फाइनली जाके पाकिस्तान में जहां उनका एयरफोर्स बेस था उसके पास मिला, अबोटाबाद में। तो दुनिया देख रही है, इतना लोग को खबर है। यह है बेसिकली सेंसिटाइज करना। शायद हम लोग ज्यादा भुगतते हैं, तो ज्यादा क्लोजली चीजों को देख रहे हैं, उनको भी ज्यादा अवेयर करना। मेरे ख्याल से उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया की पोजीशन को और बहुत ही सक्सेसफुल ये मुझे